हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। पहले बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे, एकदम रेडी अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, है ना। और सिस्टमेटिक तरीके से एकदम पीठ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और एकदम सिस्टमेटिक। बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैट में आप सभी को थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करते हैं ताकि म्यूचुअल डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, है ना। चलो अब ठीक है। स्क्रीन को टिल्ट कर लीजिए। ओके, रेडी। गुड। परफेक्ट। जो भी अस्त व्यस्त हैं जल्दी से खुद को सेटल कर लो। गुड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार उसको देखते हैं वापस से। आप सभी को याद होगा कि कल हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ रहे थे। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, पुट ऑन द हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट एल्डिहाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज और है, वो भी मैं सेटल कर दूं, एक मिनट। ठीक है, अब इसमें केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। केमिकल रिएक्शन लिखने का काम बहुत ज्यादा रहेगा आज, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना। बहुत सारी रिएक्शंस हैं। किसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन? कार्बोक्सिलिक की। हम सबसे पहले वो रिएक्शन देखेंगे बेटा जिसमें ओ और एच के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो सर ये तो फिर एसिडिक टाइप की रिएक्शन भी हो गई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो उसका एच निकलेगा। हाँ, वो सारी रिएक्शंस अपन कवर कर रहे हैं, तो लिखें रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन जिनमें ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है। जितनी भी पॉसिबल रिएक्शन है मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है, तो हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उनको अप्लाई करना भी सीख लेंगे ना। तो मेरे साथ साथ लिख लो, RC डबल बॉन्ड OOH। हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम से, करा लेते हैं, है ना। पहले केस में देखेंगे क्या बनेगा। फटाफट फटाफट लिख लो, सोडियम हाइड्राइड से करा करके देखेंगे, है ना, कि क्या बनता है। राइट। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा करके देखेंगे क्या बनता है। रिएक्शंस को देखना नहीं है, अपने कॉपी पेन लिख करके लिखना भी है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शंस को लिख करके याद नहीं करेंगे तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। काफी सारे बच्चों को रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है इसलिए क्योंकि वो लिखते नहीं है, है ना। और बेस्ट तरीका बताऊंगा अभी मैं आपको, कॉपी करो। उसके बाद NaOET मतलब सोडियम इथ ऑक्साइड। NaOET का मतलब समझते हो ना, सोडियम इथॉक्साइड। ET का मतलब होता है C2H5 बेसिकली। NaNH2 ले सकते हो आप, NaNH2, इससे भी रिएक्शन करवा सकते हैं अपन।
दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। उसके बाद NaHCO3, इससे भी करा के ट्राई करेंगे। ये सब एक ही टाइप के रिएक्शन है जो अपन ने एक जगह पे डाल दिए ना। आप RLI से भी करा सकते हो। प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करना क्या बनता है। आप RMGX से भी करवा सकते हो। यहाँ देख लेते हैं। आप RMGX से भी करवा सकते हो। आप CH2N2 से भी करवा सकते हो। जगह नहीं बनेगी ना। CH2N2, ठीक है, इससे भी करा सकते हैं और हीट करना पड़ेगा बस यहाँ पे। चलो नोट करो और ट्राई करो करने का।
अब बच्चों उम्मीद करता हूँ सारी रिएक्शंस कर ली होंगी तुम लोगों ने, है ना? कर लिया ट्राई? चलो देख लेते हैं। कोई टफ गेम तो है नहीं। सोडियम है, सोडियम क्या करेगा देखो। ये एसिड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है अपन को। ये एसिडिक एच की रिएक्शन है ना? तो एक बार मिला लो फटाफट से। तुमने यही किया है क्या? यहाँ पे Na आ जाएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड O, O, Na। बैलेंस करने की ऐसे कुछ वो है नहीं, फिर भी करना चाहो तो हाफ H2 लिख सकते हैं। ये इवॉल्व आउट हो जाएगी बाहर ऐसे। ऐसे किया था, ठीक है। सेकंड वाले में क्या, Na और H है, तो यहाँ तो कोई लोड है ही नहीं। ये जो Na प्लस है, ये Na प्लस यहाँ पे आके लग जाएगा H की जगह। तो ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड O, O, Na। और साथ में आपका हाफ H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो मैं वही सिखा रहा था कि रिएक्शन पे कमांड करने का तरीका बताऊं क्या है। जब हम जेई और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में प्रिपरेशन पूछेगा। पर जेई नीट की रिएक्शंस में आपको लटने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में अप्रोच होनी चाहिए कि अगर सवाल आ जाए, ये इससे रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, मुझे वो आता है कि नहीं आता, बस ये सीखना है आपको। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ भी सकते हो, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेम, ये चीज़ तो सेम ही बनेगी। साथ में क्या बनेगा, OH मिलकर के क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, दैट्स इट, है ना? इसमें भी क्लियर है प्लस माइनस कौन सा है, Na यहाँ पे आ जाएगा, ये तो सेम ही बनेगा। साथ में क्या होगा आपका, ETOH बन जाएगा। ETOH मतलब C2H5OH बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। यहाँ क्या होगा बेटा, सर होना तो वही है, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी ना, Na जाके लग जाएगा, ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। साथ में क्या बनेगा, NH3 बनेगा। ओके, NaHC NaHCO3 माइनस में क्या करेंगे, सेम, है ना? H2CO3 बन जाएगा एक, तो एक्स्ट्रा में बनेगा ये चीज सेम, साथ में बन जाएगा H2CO3। तो एसिडिक H की रिएक्शन है और कुछ नहीं है। RLI में भी आपको पता होना चाहिए कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आराम से बना लोगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोर्शन जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, और आपका RH बाहर निकल जाएगा। RH के बाहर निकलने का मतलब समझते हो, एल्केन बन गया एक तरह से, है ना? बोलो भाई साहब, नोट कर लो अच्छे से। ऐसे ही किया था, कुछ अलग तो नहीं। और बालक तो हो नहीं, आप ही बात जानते हो कि H2CO3 अनस्टेबल होता है। तो ये H2CO3 अनस्टेबल है, तो ये एटलीस्ट एट लास्ट क्या करेगा, CO2 गैस इवॉल्व कर देगा, है ना? तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये CO2 गैस इवॉल्व कर देगा। यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, H2O प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। H2O लिखना चाहो लिख सकते हो, मेजर प्रोडक्ट में CO2 हो गया। ठीक है साहब, कर लो कॉपी। कितनों का बिल्कुल सही था अभी तक का? ओके, ठीक है। और कुछ? बढ़िया, चलो आगे देखें। ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाई किसी ने? ग्रिग्नार का पैटर्न सबको पता है ना, कि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, बॉन्ड यहाँ का ब्रेक होगा, तो नेगेटिव पार्ट H को लेके निकलेगा। तो एक तो RH बनेगा, साथ में क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O, MgX, RC डबल बॉन्ड O, MgX, तो ये आपको करना चाहिए था ऐसे। ठीक है, दुर्गाराम सिंगला बेटा क्लास पे ध्यान दे लो, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर बाद में रिएक्शन नहीं बनेंगी। CH2N2, CH2N2 में क्या करना है अपन को, CH2N2 में सिंपल है, CH2 जो है बेटा N2 गैस बाहर निकल जाएगी, CH2 जो है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, OCH3। थोड़ी अतरंगी रिएक्शन है, बट दिमाग में रख सकते हैं। N2 यहाँ पे रिलीज होता है और फॉर्मेशन होता है एस्टर का। तो एस्टर के निर्माण में अगर ये रिएक्शन वापस से आ जाए तो परेशान नहीं होना है, अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक, चलो बढ़िया। आकाश नींद आ रही है, पानी पी लो। ठीक है। क्लास के बीच में पानी मतलब एक 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 घुट दो दो घुट पीते रहा करो ताकि आपको नींद ना आए। गुड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। अब हम सीओ बॉन्ड की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, सीओ बंद की अभिक्रिया। अब सीओ बॉन्ड टूटेगा। अभी जो बंद टूटा था वो ओ और एच के बीच का अपन ने ब्रेक किया था, अब अपन किसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, ओ सी और ओ के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं सारी, फिर एक साथ कर लेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। आप लोग भी ट्राई कर लेना अपने लेवल पे एक बार, मल्टीपल लोगों से रिएक्शन कराना सीखते हैं। PCl5 PCl3, PCl5 PCl3। एक और से करना सीखते हैं, SOCl2। कुछ कुछ रिएक्शंस याद आएंगे आपको, दिमाग चलाओगे ना तो ये सब आपने पढ़ रखी है, 99% रिएक्शंस आपकी पढ़ी हुई हैं। बस आपको रिकॉल आपका कितना अच्छा है, आपको याद कितनी जल्दी आती है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है बेटा। हम्म। ETOH, ETOH समझ जाते हो ना, एथेनॉल प्लस कंसनट्रेट H2SO4 हीट कर दो, नोट कर लो और फिर ट्राई करो खुद से। ट्राई करते वक्त तुम पेंसिल रख सकते हो हाथ में ना, पेंसिल से ट्राई कर लो, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मिटा देना रबर से। ये एक तरीका है रिएक्शंस को हमेशा दिमाग में रखने का। NH3 रूम टेम्परेचर पे। चलो नोट भी करो और ट्राई भी करो। क्लास के टाइम पे इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली रखना है कि हम लोग क्लास अटेंड जब भी करने बैठ रहे हैं पूरे फोकस के साथ बैठ रहे हैं, कोई भी इधर उधर का डिस्टरबेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो करो। डन। देखो PCl5 को कैसे रखते हैं, छोटी मोटी ट्रिक्स हैं आपको आनी चाहिए, जैसे दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा। जैसे RC डबल बॉन्ड OOH है ना, ठीक है। क्या है अपने पास बेटा, PCl5, तो पी यहाँ रख लिया, 3 Cl ऐसे रह जाएंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा सोच सकते हैं इस तरीके से, एक सोचने का तरीका है। चलो करते हैं। PCl5 में तो एक तो बन जाएगा अपने पास, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, इसको Cl मिल जाएगा, इसको Cl मिल जाएगा, और POCl3 बन जाएगा। तो एक तो बन पढ़ रखा है ना, ये याद आया, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी है। अब इससे क्या बना है, एसिड हैलाइड बना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अम्ल हैलाइड बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें आज अम्ल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन सिखाऊं और इस रिएक्शन को वापस से बताऊं, तो रिकॉल कर लेना कि हाँ यहाँ पे पढ़ रखा है ना। PCl3 में क्या करते हैं बेटा, PCl3 में आपको पता है, PCl3 में ऐसे ब्रेक नहीं करते, PCl3 में ऐसे ब्रेक होता है, एक पी यहाँ रहता है, 3 Cl ऐसे होते हैं,
ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या हो गया? ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कोई बात नहीं। और ऐसे ब्रेक करते हैं। तो ये भी 3, ये भी 3, ये एक, तो H3PO3 बनता है साइड में। तो साइड में जो एक्स्ट्रा चीज बनती है वो बनती है H3PO3। प्लस में क्या बनता है, देखो प्लस में Cl आ जाता है यहाँ पे। तो RC डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा कुछ बनता है। सेम एसिड हेलाइड। SOCl2 में क्या होगा? लगा लिया दिमाग, बताने की जरूरत है। SOCl2 में वैसे होगा एस, SOCl2, SO यहाँ रह जाएगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, सेम यही बनेगा। RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 गैस बाहर इवॉल्व आउट, है ना, प्लस HCl गैस जो कि बाहर निकल जाएगी। ये सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे बेटा, आती है हमें पहले से। P2O5 क्या करता है याद है आपको? P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इतनी बड़ी बात बोली, निर्जली कारक है, हिंदी के अंदर पानी बाहर निकालता है। इसके लिए आप लिख लो कि ये एक निर्जली कारक है। ये सब रिएक्शंस नहीं है, ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। ये सब रिएक्शंस आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तब आपसे जेई मेन के नीट के सवाल बनेंगे। अगर ये रिएक्शंस आपको याद नहीं हुई तो मान के चलना कि आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए रिएक्शंस। चलो, तो ये निर्जली कारक है। निर्जली कारक क्या करता है? पानी बाहर निकालता है। 2 मॉलिक्यूल सामने सामने आ जाएंगे, अपना एनहाइड्रेट बन जाएगा। यहाँ बता दूं साइड में, जैसे RC डबल बॉन्ड OOH, ये है, प्लस R' C डबल बॉन्ड OOH, ये सामने आ गया, पानी बाहर निकल गया ऐसे। पानी बाहर निकलने से क्या होगा? एस्टर बन एनहाइड्रेट बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। तो अगर ऐसा हो कि एनहाइड्राइड के निर्माण में मैं इस रिएक्शन को वापस से आज पढ़ाऊं, तो आपके ब्रेन में क्लिक करना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, इसको लिख के रख लो साइड में कि ये क्या चीज है, ये एनहाइड्राइड है। इसको लिख के रख लो। ETOH प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके साथ कैसे खेलेंगे? ETOH है, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ओके कर लेंगे। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है यार, ये तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है ना। तो इसके लिए लिख लेते हैं कि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ऑलवेज कीप इन माइंड। क्या होता है इसमें? इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका OH निकलता है, इसका H निकलता है, और आपके पास बन जाएगा एस्टर, RC डबल बॉन्ड O, OET, ये बन गया आपके पास एस्टर। तो आज अगर मैं एस्टर नाम का टॉपिक पढ़ाऊं और एस्टर की रिएक्शन पढ़ाऊं और ये रिएक्शन वापस सामने आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है। आशीष, संदीप, स्नेहा, समझ आ रहा है? ठीक है। दीपक, क्लियर है? धीरज, क्लियर? ठीक है। ओके, ये वाली रिएक्शन करो, NH3 वाली ट्राई करो इसको। वाली रिएक्शन कैसे होगी, सोचने वाली बात है, ये काफी तगड़ी रिएक्शन होती है NH3 के साथ में। सोचो कैसे करोगे। NH3 क्या करता है ना, NH3 NH4 प्लस बन के कनेक्ट हो जाता है। ये जो NH3 है ना, ये इस H को लेके NH4 बन के इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। RC डबल बॉन्ड O, NH4 पॉजिटिव नेगेटिव। मजे की बात ये है, रूम टेम्परेचर पे कराओगे तब तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये अच्छी रिएक्शन है, इसको लिख के रखना, इस पे स्टार स्टार बना के रखना ताकि ये ध्यान रहे आपको, है ना। इस पे स्टार रखना। चलो, ये बनेगा साथ में, साथ में नहीं, अगर हीट कर दिया रूम टेम्परेचर पे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने इसको हीट कर दिया
तो हीट करने पर पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करने पर पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी अगर बाहर निकलेगा तो H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2, जिसको कहते हैं अमाइड। तो थोड़ा सा स्पेशल टाइप की रिएक्शन हो गई आपके लिए, बट इसको हमेशा दिमाग में रखना, सवाल बन सकता है इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, लिख लो। ठीक है कार्तिकेय, समझ में आ गया बेटा? ओके। केशव, कुणाल, आकाश, किशन, समीर, क्लियर है? पढ़े आगे। ठीक है। अब देखते हैं अपचयन। हेडिंग लगाओ, COOH का अपचयन। आज ऑर्गेनिक की रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी सारी इस क्लास के बाद। ऑफिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी औपचारिक तौर पे समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद फिर क्या करना रहेगा, फिर हम सारी रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे एकदम डेप्थ के अंदर। आप आप लोगों को सारी रिएक्शंस को याद करना रहेगा वापस से एक बार, जितना पढ़ा रहता है। फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर पीवाईक्यूज देंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन की पीवाईक्यूज देंगे, तो अल्कोहल की पीवाईक्यूज देंगे, एल्डिहाइड की पीवाईक्यूज देंगे। तो जब सारी रिएक्शंस आपको लर्न होंगी फिर हम पीवाईक्यूज ले रहे होंगे, तो आप बेटर रिस्पॉन्स कर पाओगे। उसके बाद ORM पढ़ेंगे। तो फैब आपको अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है, ये इस मंथ का अच्छे से यूज करना होगा। तो मार्च में फिर आपको टाइम और कंटेंट पढ़ने में जाएगा। इस मंथ में रिएक्शन वगैरह बढ़िया से याद करना है। छोटा महीना होता है वैसे भी, और ट्रांजिशन फेज होता है, नए बैचेस भी होते हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जनरली इस मंथ में सारे टीचर्स बिजी होते हैं। तो फरवरी मंथ में ये मान के चलना कि आपको टीचर सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, क्लासेस की वजह से भी मुश्किल है कि क्लास कम हो पा रही है। टीचर सपोर्ट थोड़ा सा कम रहता है इस मंथ में। और आप अपने लेवल पे इस महीने में बढ़िया से रिवीजन कर लें, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते हुए चलें। ठीक है, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा, सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। इन सब की पावर आपको याद होनी चाहिए कि ये सब क्या क्या कर सकते थे। कार्बोक्सिलिक का अपचयन कर रहे हैं। हाँ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में याद है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रखा है सब कुछ आपने। ये अल्कोहल में लेकर के जाएगा, इससे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। उसको याद आया होगा। B2S6 क्या करेगा, ये भी अपचयन करेगा, ये भी क्या बनाएगा, RCH2OH। HI और रेड फॉस्फोरस के बारे में याद है क्या? अगर नहीं याद है तो कर लो अच्छे से। HI और रेड फॉस्फोरस के लिए मैंने बताया था, किसको याद है? HI और रेड फॉस्फोरस, हाथ तो करना है एक बार। ठीक है, देखते हैं क्या याद है। चेक करते हैं। HI और रेड फॉस्फोरस वाले हाथों पकड़ना वापस से एक बार। अदिति बताओ क्या करता है ये? सर ये एक भयंकर अपचायक होता है, मतलब ये अपचायक होता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। बनाएगा क्या? ये बनाएगा R≡1CH2OH, CH2O। एल्कोहल बनाएगा। बताओ, भयंकर अपचायक है फिर भी अल्कोहल बना रहे हो, और कोई? आशुतोष, आशुतोष यस सर। क्या करेगा ये? सर ये एल्केन बना देगा। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही था दीदी।
और आपने अगर ऐसा याद किया ना कि ये बहुत अच्छा अपचायक है, तो साथ में ये चीज भी याद रखेंगे अपन कि ये अगर अच्छा अपचायक है, तो अच्छे अपचायक का काम है कि अपचयन के एकदम परम उस पे जाना, कि मैक्सिमम अपचयन होते होते क्या हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा अपचायक है, तो ये मैक्सिमम क्या करेगा आपका, RCH3 बना देगा, सबको निकाल करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा इस पूरे ग्रुप को, ऐसा। ठीक है, बाकी अच्छी बात है, आपको कम से कम उसका मतलब पता था। गुड बेटा, देख लो। जब हम डिस्कशंस करेंगे ना, जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब पीवाईक्यूज करेंगे, तो पीवाईक्यूज के दिन आप सब लोग लाइव रहोगे इसी तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस दिन आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से याद हो, ताकि कॉन्फिडेंस आपका एकदम अपर लेवल पे रहे, जब मैं सवाल पूछूं तो आप बढ़िया से आंसर कर पाओ, चीजें आपको पता हो, अच्छा लगेगा। अब अपन देखते हैं कोलबे। कोलबे विद्युत अपघटन याद होगा वैसे तो आपको, थोड़ा बहुत ना। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे विद्युत अपघटन। हेडिंग लिखो और फिर कॉपी में लिखने की कोशिश करो, तुम्हें याद आता है। जिन बच्चों को याद है भी पूछता है, कोलबे विद्युत अपघटन में क्या था, कोलबे विद्युत अपघटन में क्या था। और एक और चीज थी, बी कार्बोक्सीकरण, ये भी पढ़ाया था, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, बी कार्बोक्सीकरण, लिखो। याद करो खुद से, एक बार याद करने की कोशिश करो, देखिए तुम्हें याद आता है। इसमें क्या क्या था, इसको याद आ जाए हाथ ऊपर करो। दीपक, बताओ। सर कोलवे में एल्केन बनता है, और इसमें भी एल्केन बनता है। सोडा लाइन लेते हैं इसमें क्यों, उत्प्रेरक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस। सर कोलवे विद्युत में वो बनता है क्या, मुक्त मूलक बनता है। इसमें वो बनता है कार्बन आयन। कार्बन आयन कैसा गया था, और फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा गया था। सर थोड़ा ठीक नहीं था। केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ था, कितने क्वेश्चन सही हुए थे। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ठीक थी, वही इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तो दिक्कत था। फिजिक्स में। फिजिक्स सही था, वही रे ऑप्टिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। हाँ, वो सबके साथ हुआ है, उसका कुछ नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें बिल्कुल सही याद है। मतलब ये मान के चलो कि अगर ऐसे ही रिएक्शंस को याद करोगे और अभी पढ़ोगे तो डबल स्कोर हो जाओगे अगली बार। Good। ठीक सर। चलो बेटा, बिल्कुल सही। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, जैसे आपने कार्बोक्स लिख लिया, मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही याद रखना चाहिए, बस काफी है। पीएच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको हीटअप करते हैं, बाद में कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। वो हीटअप वैसे हो भी जाता है अपने आप ही, क्योंकि वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, स्टार्टिंग में तो पता है आपको, सॉल्ट ही बनना है स्टार्टिंग में, salt ही बनना है इस तरह से। अब इसका करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, समझेंगे बात। बनता एल्केन ही है, ऊपर भी नीचे भी, बट दो और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऊपर जो एल्केन बनता है ना, इसमें मुक्त मूलक बनता है इस रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्यारे बच्चों फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल से हमारा मतलब पता है क्या है, आर का डॉट बनता है। जैसे CH3 है तो CH3 का डॉट बनेगा। आर का डॉट बनने का मतलब क्या है, कि आर का डॉट दूसरे आर के डॉट के साथ मिल सकता है। तो यहाँ पर आर आर आपस में कनेक्ट होते हैं और उच्चतर एल्केन बनता है।
तो जो जिस भी आपकी मेमोरी में जो भी कहानी थी वो बिल्कुल सही थी। एक कहानी और आज के बाद ऐड करके रखना कि हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। अपनी मेमोरी में इस बात को एम्फसाइज करना, इसको स्ट्रांगली याद करना, क्योंकि कार्बन कहीं बढ़े हुए दिख रहे हो ना, या कार्बन को कहीं पे बढ़ाना हो, तो हमारे दिमाग में रिएक्शन आनी चाहिए। समझे? इस पॉइंट को स्टार बना के लिखते हैं। दो बातें याद रखने वाली है। पहली बात तो ये कि इसमें फ्री रेडिकल बनता है, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाला है। और दूसरी बात ये है कि इसमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है क्योंकि आर के साथ आर कनेक्ट हो गया है। और इसका क्या होगा, वो CO2 बन के बाहर निकल जाएगा। बताइए आपको, बाय प्रोडक्ट की बात करें तो CO2 निकल जाता है बाहर, साथ में H2। ठीक है, डी कार्बोक्सीकरण करता है, इसमें सोडा लाइम डालते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। सोडा लाइम डालते हैं। एक बात और, इसमें बनता है एनायन, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन मतलब, लिखो, इसका मध्यवर्ती होता है कार्ब ऋणायन। आर नेगेटिव, अगर आर नेगेटिव है, अगर आर नेगेटिव, तो क्या कर सकते हैं, एच ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, यही बस आर नेगेटिव एच के साथ जुड़ करके सिंपल बना देता है RH। साथ में यहाँ पे Na2CO3 एच हो गया नंबर। दो बातें याद रखिए, इंटरमीडिएट क्या है, इसमें उच्चतर एल्केन नहीं मिलता। दैट्स इट। आशा बैच के कितने बच्चे हैं इसके? बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड होगा। यूपी बोर्ड के कितने और आशा बैच के हैं? डन कर कितने बोर्ड से? 10 दिन बाद बोर्ड है तो IIT क्लास अटेंड कर सकते हैं आप। चलो, हाँ आशा बैच वाले एक बार वापस हाथ ऊपर करना, मैं एक स्लाइड में देखता है, दूसरी एक स्लाइड में प्रिंस, कार्तिकेय, वाह यार, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड है क्या कार्तिक? तो ऐसे बता दो, लोडिंग कर दो, यस और नो, यूपी बोर्ड है क्या? हाँ भाई ये सारी है। देखो, गर्म करते हैं ना अपन, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ जाता है। गर्म करते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड उड़ जाता है। अब मैंने आपको इतना बता दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरह 3 रिएक्शन दे रहा हूँ, आप लोग करना, करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को उड़ाना है। क्या बना के उड़ाओगे, CO2 बना के उड़ाओगे, हो सकता है ना। गर्म करने पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का वी कार्बोक्सीकरण हो सकता है। ये CO2 उड़ जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे रिएक्शन दे रहा हूँ, करना। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी इंफॉर्मेशन पता हो ना तो भी बात बच जाती है। गर्म करने पे वी कार्बोक्सीकरण हो सकता है। एक होता है सोडा लाइम से, जो आप जानते हो,
पर कभी कभी हो सकता है आपको सोडा लाइम ना मिले, हीटिंग मिल रही हो, तो हीटिंग से भी कर सकते हैं। वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 डालो, सिंपल। चलो करो, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में देता हूँ बस। इसको लिख भी लो, साथ में सॉल्व भी कर लो, क्या क्या हो रहा है। मेलोनिक एसिड बोलते हैं इसका। दो कार्बोक्सिल को तो एक पे उड़ाना, किसी को, किसी एक को उड़ाना। स्क्रीन के सामने एक बड़ी टीवी लगानी पड़ेगी। आशुतोष पढ़ लो बेटा, बातें बाद में कर लेना, रिएक्शन याद कर लो। अजय बन गया सवाल? हाँ, पहले पहले भी क्या बना? 2 कीटोन प्रोपेन। पहले में क्या बना? 2 कीटोन प्रोपेन। ठीक है, दूसरे में? दूसरे में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एथेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे में? सर पहला तो सब सेम है, तीसरा लगभग बताया है। नहीं, देखो वी कार्बोक्सीकरण करना था, वी कार्बोक्सीकरण का मतलब समझते हो, CO2 बाहर निकालनी थी। वापस देखो एक बार, यहां से अगर मैं CO2 बाहर निकाल दूं, तो ये CO2 बाहर निकल गया, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बना। यही सही है, तो बनाया है ना। इसको कीटोन बोलेंगे ना। यही तो बनाया है ना। ये बनाया है, ठीक है। सेकंड वाले में? सेकंड वाला सेम है, इधर आ दो उसमें। सेकंड वाला सेम नहीं है बेटा, सेकंड वाले में, अरे मैंने सेम बना दिया प्रोडक्ट। सेम ही तो लग रहा है सर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सेम बन गया, सेम। डिफरेंट करें, अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। एल्डिहाइड बन जाएगा। एथेन 2 एक एसिड। तीसरे वाले में? तीसरे वाले में यहाँ से निकाल दो। तीसरे वाले में थे। हाँ इससे निकाल देंगे, एथेन 2 एक एसिड बन जाएगी। ठीक है, बस, ठीक है। CH3COH साथ में क्या बनेगा? और साथ में सर कार्बन डाइऑक्साइड और परफेक्ट है, वेरी गुड। चलो कुछ रिएक्शन सॉल्व करते हैं। कौन से टिकर अभिक्रिया? तो सब लोग अपने दिमाग पे जोर डालेंगे कि कौन से टिकर रिएक्शन क्या होता है। सभी अपने दिमाग पर जोर डालें, तो उस टिकर रिएक्शन क्या है पूछूंगा।
रिएक्शन है बेटा, दोनों रिएक्शंस आपको याद आनी चाहिए। हुंस-स्टिकर अभिक्रिया कितने बच्चों को याद आ गई है? चलो, वेरी गुड, बताओ फिलहाल। हाँ सर। हुंस-स्टिकर रिएक्शन में क्या होता है? सर इसकी अभिक्रिया RC डबल बॉन्ड OAG+ से करवाते हैं। मतलब सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं ना? जी सर। ठीक है, किससे कराऊं इसकी रिएक्शन? अभिक्रिया Br2CCl2 से करवाते हैं। नहीं, CCl4। CCl4। CCl4 होता है, CCl2। आगे जी सर, RBr बनता है। RBr बनता है, मतलब ठीक है, RBr बन गया। और क्या बनेगा साथ में? सर और साथ में मालूम नहीं आ रहा। RI सर शायद नहीं। ठीक है, बाकी बच्चे आके पकड़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है, मेन प्रोडक्ट याद है आपको, लेट्स से। हाँ आशुतोष। सर CO2 और AgBr बनेगा। हाँ, साथ में देखो ये एजी है ना, देखो आपने क्या किया, याद कैसे करेंगे? आर के साथ बी आर चला गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका एजी भी तो जाएगा, तो एजी बी आर के साथ चला जाएगा, दूसरी चीज आप ऐसे याद रख सकते हो। और CO2 तो दिख ही रहा है इसमें, CO2 पार्ट का भी है। हाँ बढ़िया। चलो, अब ये बताओ कि HBZ रिएक्शन किसको याद है? हेल वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन का नाम है, अभी तक तो याद है, बताओ बेटा। सर इसमें अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन हटा दें सर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, यस सर। ठीक है, विथ अल्फा कार्बन विथ अल्फा हाइड्रोजन, किससे रिएक्शन कराऊं बेटा? सर Cl2 से मतलब हेलोजन से करा दो उसके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में किसी भी एलिमेंट से कहा दो, ज्यादा कन्वीनियंट यस। रहता है Br2, है ना? ठीक। यस। Br कहाँ जाके लग जाता है? वो अल्फा कार्बन पे। वेरी गुड, जो अल्फा कार्बन है उसका जो H है वो हट जाएगा, उसके लिए हेलोजन आके लग जाएगा। यस। ठीक है, मैं जनरलाइज लिखना चाहूँ तो ऐसे हेलोजन लगा सकता हूँ। ऐसे लिखने की जगह एक और तरीका बताया था मैंने कि वैसे भी लिख सकते हैं, बताया था क्या? पूछ रहा हूँ, बताया था क्या? नहीं आता रहा तो शायद नहीं बताया था। PBr3 + Br2 लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा नहीं, प्रिपेयर रहना उसके लिए, ऐसा मिलता है तो भी सेम कर, इसको बोलते हैं HBZ। चलो अब ये करके दिखाओ, क्या प्रोडक्ट सेम लगेगा, सोचो। आसान है सर, मेरा कार्बोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, अल्फा कार्बन है, बस H हटा दो और हाइड्रोजन। चलो, हो गया। अब यहाँ से तुम्हारी मेहनत थोड़ी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है बता दो। पहले से तुम्हारी मेहनत थोड़ी ज्यादा है, इसको लिख लो, फिर अपन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और ने लिख के दिया, मैंने खड़े होकर लिखा है, इसको तुम लिख लो फटाफट, रिएक्शन करो। अब हम क्या कर रहे हैं बता दूं, टॉपिक खत्म हो गया है, कार्बोक्सिल फिनिश हो चुका है, कार्बोक्सिल हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम उसके व्युत्पन्न पढ़ेंगे, जैसे एसिड एलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, इनके भी विरचन है। जैसे एसिड एलाइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl, तो उसका विरचन पढ़ेंगे अपन, कैसे निर्माण करता है, ये सब कुछ लिख लो, फटाफट सिलेक्शन कर दीजिए। टीम को देख के कुछ कुछ याद भी आएगा और उनको करने की भी कोशिश करो, नोट भी कर लो, और जैसे नोट होता है हाथ ऊपर कर देना कि हाँ सर नोट कर।
डन हो गया। ओके, चलो ट्राई करते हैं। तुम्हें कुछ बताना था। क्या बता रहा था? ये बता रहा था, रिएक्टिविटी हमेशा दिमाग में रखना। रिएक्टिविटी किसकी? एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड। उससे कम रिएक्टिव होता है एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा। उससे कम रिएक्टिव होता है एस्टर। और सबसे कम रिएक्टिव होता है अमाइड। इनकी रिएक्टिविटी को अच्छे से दिमाग में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत। इसमें क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन मुझे कराने की जरूरत है, आपको खुद को ये सारी रिएक्शंस देखते ही याद आ गई होंगी कि क्या होने वाला है। आ गया था याद? आज क्लास में आते ही पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? अम्ल हैलाइड बनता है। नॉट अ टफ रिएक्शन। PCl3 से कराओगे, देखो दो तरीके हैं, या तो इसको 3 लिख लो या इसको 1/3 लिख लो। इसलिए यहाँ पे 1/3 लिखा है, बैलेंस करके लिखा हुआ है। अदरवाइज ठीक है, हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा, है ना। SOCl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा। साथ में जो बाहर निकलेगा उसको हटाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी ऐसे ही ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, दोनों को Cl मिल जाएंगे, तो आपके पास दो बनेंगे। मैंने करा रखी है इस टाइप की रिएक्शन, दो बनेंगे, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 बाहर निकल जाएगा। पढ़ाया था मैंने, मुझे याद आया कुछ कुछ अभी देख करके। यहाँ से ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो एक तो बनेगा आर, बन गया एसिल हेलाइड, एक तो एसिल हेलाइड बनेगा, एक R' Cl बनेगा, एक POCl3 बनेगा। ऐसे होती है रिएक्शन, रिमेंबर? याद आ रही है? रियांशु, याद आ रही है रिएक्शन सारी? रिमेंबर? गुड। ये किटीन है, किटीन का पता है? किटीन, किटीन के बारे में जानते हो? कुछ कुछ याद आ रहा है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। किटीन मैंने कल ही पढ़ाया था। किटीन में एक बात दिमाग में रखना है कि वेयर इज प्लस वेयर इज माइनस, बस जाके जोड़ दो, कुछ नहीं करना। H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव जाएगा इसके ऊपर, ये हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O पहले से था, इसके ऊपर ये Cl चला जाएगा यहाँ पे, सिंपल भाषा में H चला जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। बन गया, लो, एसिल हैलाइड। मेहनत का फल, जो कल पढ़ा था वो आज काम आ रहा है। आशीष कुमार, पानी पी लो बेटा, नींद नहीं आ रही है आपको? जब भी नींद आने जैसा लगे ना, उबासी आ रही हो, तो एक घुट पानी पी लिया करो, ये काम करता है। चलो ठीक है, डन। हाथों पकड़ो, लिख लिया, आगे बढ़ जाए। ठीक है बेटा, अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। लिख लो सारी। डै- लिख लो बेटा, फिर सॉल्व करते हैं।
पिछले 2 दिनों से तुम्हें पता चल गया होगा कि बिना चैट के भी जीवन है ना, बिना चैट किए भी हम पढ़ सकते हैं। तो पहले बस चैटिंग चैटिंग चैटिंग, जो भी सवाल पूछे चैट के ऊपर। ये आइडियल तरीका है पढ़ने का, इसमें तुम ज्यादा फोकस होके पढ़ पा रहे हो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हमारे कल्चर में ना, हमारे कल्चर में क्या, ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक चीज कही जाती है कि समवन इज वॉचिंग यू। जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा भी क्या करता है, कोई भी मस्ती करने से पहले अपने आसपास देखता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं क्या। अगर पेरेंट्स देख रहे होते हैं तो वो रुकता है, और कोई नहीं देख रहा होता तो ज्यादा मस्ती करता है। हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स में वॉच कर रहे हैं तो बढ़िया है, अगर हमारे टीचर्स वॉच करें तो बढ़िया है, नहीं तो हम भी टाइम पास करते हैं। और जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई नहीं रहता, तो फिर हम सोचते हैं कि कोई नहीं है तो ऊपर वाला तो है, वो तो देख ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ह्यूमंस को वॉच नहीं किया जाता है ना, तब तक उनके अंदर सीरियसनेस आती नहीं है। ये सिस्टमेटिक फैक्ट है। तो ये सब जो तरीका है, इससे तुम लोग वॉच कर रहे हो खुद को, मैं देख पा रहा हूँ तुम सब लोगों को। तो जिनकी भी कैमरा ऑफ है ना, वो लोग कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा ऑन करने से, आप जिस भी स्थिति में हो एटलीस्ट मुझे समझ तो आएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड दैट मैटर्स अ लॉट। चलो इसको करते हैं। कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है सिंपल सा, कि भाई ये ब्रेक होगा बॉन्ड। अब Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव हिस्से के साथ चला जाएगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पानी है तो पानी का H Cl को लेके निकल जाएगा और OH आके लग जाएगा। कुछ कुछ आपको हल्का हल्का याद हो तो कार्बोक्सी की प्रिपरेशन भी ऐसे की जा सकती थी और हमने की भी है। साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इधर भी दिमाग लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे अच्छे से दिमाग लगाया जा सकता है कि ये Na+ और ये Cl- अगर निकल गया तो इनके कनेक्ट होने से एन हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो क्या बन रहा है बेटा, एन हाइड्राइड। देखो R' C डबल बॉन्ड O, और फिर उससे कौन कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा पोर्शन C डबल बॉन्ड O R। ये लो, शानदार। यहाँ क्या होना है, यहाँ भी होना है। प्रीडीन की उपस्थिति में क्या होगा देखना, प्रीडीन क्या करता है, प्रीडीन इसको अटैक करवाएगा। ऐसे समझ लो कि इसने जाके इस पर अटैक किया और Cl बाहर निकल गया। तुम्हें जैसे खुशी होती है बनेगा तो वही प्रोडक्ट, R' C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड OR, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। इधर क्या होगा, ये माइनस ये प्लस कर लो रिएक्शन, HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा बेटा, एस्टर। ET मतलब C2H5। ऐसे ही ये वही हुआ ना, इसमें इसने अटैक किया, ETO माइनस सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा ऐसे। तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है सारी की सारी, आराम से लिख लो। फिर हम अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CUET का फॉर्म भर देना सब लोग, है ना। एक्सपीरियंस मिलता है, वो जरूरी होता है, हर चीज का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो CUET का फॉर्म भर देना। एग्जाम देखो, एग्जाम देने का फायदा होता है हमेशा। एग्जाम देने से हमें एग्जाम टेम्परामेंट का आइडिया लगता है कि एग्जाम में माहौल किस तरीके का होता है, वो माहौल बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना? इसलिए दे लेना पेपर। ठीक है, हो गया। चलो बढ़िया, ये कॉपी करो अब। अगली रिएक्शन है ये सारी, लिखो फिर ट्राई करो।
ओके कर ले। इजी है, बहुत इजी है। कैसे? SN2TH क्या होता है इसको बाद में बात करेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। होता क्या है, अमोनिया का ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है, Cl को रिमूव करता है, Cl H के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH2। बस दिमाग में इतना सा रखो कि HCl बाहर निकालना है। यहाँ पे भी ये HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री अमाइड बन जाएगा, ये 1 डिग्री अमाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री अमाइड बन जाएगा। यहाँ बेटा ये एन अटैक करेगा, वही सेम हरकत होगी, है ना, 2 डिग्री अमाइड बन जाएगी, ये 3 डिग्री अमाइड बन जाएगा। अमाइड में भी होता है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड है। इसमें रिएक्शन नहीं होगी। इसमें रिएक्शन क्यों नहीं होगी? एच नहीं है ना भाई, तो रिएक्शन कैसे करेगा? यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन, इसके पास एच है। अब आप बोलोगे सर एच एन जाएगा कि ओ जाएगा? एन ज्यादा अच्छा अटैक करता है। नाभिक रागी अटैक किसका बेहतर है? एन का बेहतर है, तो एन अटैक कर लेगा। तो इट विल बी R C डबल बॉन्ड O N, एक एच कम हो गया, OH। दैट्स इट। समझ में आ गया पैटर्न सभी को? वेरी गुड। कुछ कुछ इसी टाइप की रिएक्शन में दूंगा अगले पेज पे। और मैंने कहा था ना ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन भी बहुत सारी करेगा। एक चीज और करना तुम लोग, मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ, मैं कई बच्चों को यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की जो नेक है ना वो झुकी हुई है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी। आप कल अपने फोन को ऐसे एडजस्ट करना कि आपकी आई साइड के लेवल पे रहना चाहिए आपका फोन, जिससे आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेगी और गर्दन भी ठीक रहेगी। उसके लिए कोई जुगाड़ कर सकते हो आप, या फिर फोन स्टैंड होता है बुक्स के ऊपर रख लो कैसे भी करके, ताकि एकदम स्ट्रेट रहे। ठीक है? जो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना वो भी कुछ आगे ऐसा रख सकते हैं, चेयर वेयर जैसा कुछ, जिसके ऊपर फोन रहे, ताकि आंखों के लेवल पे रहे। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इससे आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। जहां आप 10 घंटे में थक रहे हो ना, वहां पे हो सकता है आप इस मेथड से पढ़ाई करो तो 11 घंटे तक पढ़ाई कर सको। और एक बार और याद रखना, कभी भी 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी बैठे बैठे नहीं करते। अगर पढ़ रहे हो 1 घंटे पढ़ लिया, क्लास की अलग बात होती है, 1 घंटे पढ़ लिया उसके बाद उठो, उठ करके 1-2 मिनट वॉक करो, फिर वापस बैठो। ऐसे ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगी। चलिए, अब इन सबको ट्राई कीजिए, कॉपी भी कीजिए, ट्राई भी कीजिए। तरीका वही है, अटैक करना है। और नाभिक राग किया जाए तो नाभिक राग अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। इसमें भी नाभिक राग ढूंढ लेना, इसमें भी ढूंढ लेना, इसमें भी ढूंढ लेना। ये करवा रखिए मोस्टली रिएक्शन आपको। क्या फिनिश कर ले? लिख लिया? लिख रहे हो?
चलिए करें। ओके, हैव अ लुक। करेंगे कैसे? इसका अटैक होगा, सिंपल है। सीएन निकल जाएगा, एच बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपने बनाया होगा, चेक कर लो बस। RC डबल बॉन्ड O NH NH2, यही था। HCl बाहर निकला है, बार बार उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। Cn- एक शानदार नाभिक रागी है, तो Cn- को हटा देगा, इसकी जगह पे लग जाएगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन, सिंपल। N3- एक शानदार नाभिक रागी है, जाके लग जाएगा। मस्त, कुछ नहीं। इसमें क्या करना है? ऑक्सीजन अटैक करेगा, वही Cl बाहर निकालेगा, HCl के साथ निकल जाएगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, और इससे इस ऑक्सीजन के थ्रू बेंजीन कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये लो, ये बनाया था। इसमें अमोनिया एक शानदार है, अटैक कर लेगा सेम। तो RC डबल बॉन्ड O, वो कहाँ से आएगा? N है ना, N है ना बेटा, तो N आएगा। इसने अटैक किया, यहाँ कनेक्ट करेगा ऐसे, NH। डन। चलो, कर लो कॉपी। भरत, समझ में आ रहा है बेटा? गुड। जया, क्लियर है? ठीक है। सेम था प्रियांशु? ठीक है। कुछ कह रहे हो? रुको। बोलो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? एक बार क्लिक करो, हो जाएगा। अब हो गया है, बोलो। एक बार ही करना है बस क्लिक, हाँ। वेट करो अब। कुछ लैग आ रहा है, चलो मैसेज कर लो। SN2TH क्या है? SN2TH पढ़ेंगे अपन जब अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी बस नोट करके रखो। अभी इसको लेके बॉदर नहीं करना है। आपके सारे सही थे। हाँ, SN2TH का होंगे। नीचे क्या लिखा है? हाँ, ये SN2TH लिखा हुआ है, इसको अभी लिख के रखो, समय आएगा तब डिस्कस करेंगे। ये PY है, PD। ठीक है, चलो ये लिख लो, इनको ट्राई। मैंने कहा था ना, आज तुम्हारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। विवेक बताओ, किसके सेशन में क्या क्या होगा?
हेलो। हाँ जी, बताओ क्या क्या लग रहा है, पहले में क्या अब होना चाहिए। सर 16 वाले रिएक्शन फ्रीडर का एसाइलेशन हो जाएगी। वेरी गुड, पहली वाली में होगा फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, ये ग्रुप जाके कनेक्ट होगा। ये सर इलेक्ट्रॉन दान की प्रतिस्थापना प्रक्रिया हो जाएगी। वेरी गुड। और इस वाले में इथेन अटैक करेगा। सेकंड वाली पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं को। सेकंड वाली किस किस को आती है। नम्रता बताओ बेटा क्या होगा। सर बी आर आके जुड़ जाएगा। बी आर आके जुड़ जाएगा। नहीं, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। वापस देखो एक बार, ये पार्शियल पॉजिटिव बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव। कुछ कुछ याद आया, अटैक कौन करता है, एमी यहाँ पे अटैक करेगा, सीएल बाहर निकल जाएगा, है ना। तो एमी आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, CS3 बोल लो, एमी बोल लो, है ना, ऐसा होगा। ठीक है, क्लिक कर गया। अब बात को समझना, अगर आपने एक एमी लिया होता, एक सिंगल, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 मोल, तो 1 मोल लोगे ना, तो एक एमी आके जुड़ेगा। समझ में आ गया कैसे जुड़ेगा, अटैक करेगा, वो सब कुछ क्लियर है सबको, क्लियर है सुमित, है ना बेटा। ठीक है, अटैक कैसे करेगा वो क्लियर है, उसके बाद वो शिफ्ट करेगा, फिर वो सब चलता रहेगा। मतलब होगा क्या कि जैसे ही एमी इसके ऊपर अटैक करेगा ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा, फिर वापस आएगा, सीएल को बाहर निकालेगा, वो सीएल एमजी के साथ चला जाएगा, ऐसा कुछ है। पर अगर आपने 2 मोल ले लिए बेटा, ध्यान सुनना, अगर आपने 2 मोल्स ले लिए, तो 2 मोल लेने पे एक और एमई आ जाएगा, 2 एमई आ जाएंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर भी तो वापस ग्रिग्नार अभिकर्मक क्रिया कर सकता है ना। तो अगर आप 2 लोगे, तो एक और एमई आ जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस कर ही रखा है, तो उसके बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, ऐसे। ये वाली कहानी है, क्लियर। हाइड्रोलिसिस कर रखा है ना, बाद में तो OH आ जाएगा। डिफरेंट है, थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है। इसमें SN2TH रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एमी जब आया सीएल बाहर निकल गया, ये अलग कहानी है। अब इस पे जब RMJ अटैक करेगा, तो ये कीटोन वाली कहानी है, याद करो। जब इस पे RMJ अटैक करता है, तो उसके बाद में O पे नेगेटिव शिफ्ट होता है, नेगेटिव के ऊपर MgBr आके जुड़ता है, फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो MgBr हट जाता है, OH आ जाता है, इस तरीके से। फर्क समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स, कर लोगे पक्का। ठीक है, लिख लो। इसमें कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कितना भी ले लो, इसमें जाएगा एक आर बस। तो एक आर जाएगा, सीएल की जगह जाके लग जाएगा, कहीं ना कहीं कीटोन की प्रिपरेशन की तरह आप इसको ले सकते हो। ये क्या है बेटा, ये तो सारे के सारे आपके अपचायक हैं। हाँ, हाँ बेटा जी, तो बस कुछ नहीं करना है, अपचयन करवाना है। अपचयन कैसे होगा, ऐसे अपचयन हो जाएगा, दैट्स इट, डन। हो गया कॉपी। ये सारी रिएक्शन कितनी सारी रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है, लिखते जाओ। वैसे एसिड हैलाइड खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है कार्तिकेय, जाओ बेटा।
अमित क्या लगता है बेटा, क्या होगा इस रिएक्शन में? अमित कुशवाहा। बताओ। बोलो बोलो, पहली रिएक्शन में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं तो अभी ज्वाइन कर पाया हूँ। कोई बात नहीं, देखो ये ऐसे हेलाइड है और ये आपका एक अपचायक है, तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? कोई बात नहीं, देखो Cl निकलता है। Cl या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, ये अपचयन होता है। Cl निकलेगा, H आके लग जाएगा ऐसे। वैसे लेट कैसे हो गए आप क्लास ज्वाइन करने में? सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कौन कौन से बच्चे बता सकते हैं, एक बार हाथ ऊपर करो। सुमित। चलो बताओ यस सर, सर। अगले में क्या होगा? सर ये कि वो रोजन वन रिएक्शन है सर ये। बनता क्या है? सर इसमें एल्केन बनता है सर। नहीं, देखो सुनो, रोजन मुंड रिएक्शन अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, तो एल्डिहाइड बनेगा, ऐसे याद कर लो। ये तो कैटलिस्ट पॉइजन है, एक्चुअली करना क्या है अपन को, अपचयन करवाना है। ये भी अपचयन की रिएक्शन है, ये भी अपचयन की रिएक्शन है, अपचयन होगा एल्डिहाइड बनेगा। सेम। आगे भी कुछ कुछ हो सकता है, बट अभी इस ठीक पर बात नहीं कर रहे। ठीक है सर। इसके बारे में कुछ बताया था आज क्लास की स्टार्टिंग में, याद है क्या था? शानदार अपचायक। क्या बनाता है? एल्केन। अरे वाह, क्या बात। आर इसको पूरा चेंज कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, हाँ सर। RCS3। एल्केन। वेरी गुड। डाइबेल एच जो है ना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये किसी किसी को याद है, ये वाली रिएक्शन? इसकी इससे रिएक्शन याद है किसी को? रमा को याद है, बताओ बेटा। सर अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया है, बताओ, आ रही है आवाज। सर यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक किया पे सीएल आ जाएगा। नहीं 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 नहीं। और कोई? अजय जी बताइए, बताओ जी। रुको रुको, अब करो, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। अब बोलो। सर इसमें फिनॉल वाला ऑक्सीजन वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये सही बात बोली, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, वेरी गुड, वो और एच यहाँ निकल। से निकल जाएगा। लिविंग और ग्रुप अच्छा होता है ना सीएल। हाँ, सीविंग एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक अच्छा अटैकिंग ग्रुप है। ये बनेगा इसका। इसका कुछ नाम भी होता है क्या? सर नेम रिएक्शन तो है पर याद नहीं। चलो ठीक है, तो इसको याद करके आना सब, ओके सर। दिमाग में जो डाल के आना इसका नाम क्या है। और वैसे है तो एनहाइड्राइड भी, इसकी केमिकल यस सर। रिएक्शंस फिर तब जाओगे यार तुम इतने में, तो मतलब ठीक है, एक काम करो, यहाँ तक करो आज। अब क्या करना है, जितनी रिएक्शंस बताई हैं वो सारी रिएक्शंस रिवाइज करके आनी है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, लर्न करना है। और हाँ, रटना है, साफ बोल रहा हूँ, मतलब इतना अच्छे से याद होना चाहिए ना कि दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जब रिएक्शंस याद होंगी तो सवाल बनेंगे। और अब यस सर। तुरंत प्रभाव से सबके सब बैठ करके
रिएक्शंस को याद करना शुरू कर देना, क्योंकि जब पीवाईक्यूज लगाने बैठेंगे विदाउट लर्निंग द रिएक्शन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। ठीक है, रजिस्टर दिखाओ अपने वो वाले जिसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जिसमें सवाल लगाते हो सब लोग। कल जो प्रैक्टिस की थी ईमानदारी से ना, प्रियांशु, अमित, कल का दिन वेस्ट तो नहीं किया था, अच्छे से पढ़ रहे हो? नहीं सर। ठीक है, अभी चैट सेक्शन में आ जाओ। चैट में बताओ कितने कितने घंटे पढ़ रहे हो। ऐसे मोबाइल को टिल्ट कर दो, ऊपर दिखता भी रहूंगा और चैट भी होती रहेगी। अश्विन का, नम्रता, गुड गुड गुड, नाल, वेरी गुड बेटा, अदिति, लक्ष्मी, सचिन रजिस्टर नहीं है, रफ में कर रहे हो, मयंक, सोनी, गुड, आकाश, बढ़िया चल रहा है पढ़ाई? ठीक है, चैट क्यों नहीं आ रही है? अच्छा तुम, अच्छा वो मीटिंग ऑन नहीं कर रही, रुको एक मिनट, एक सेकंड, सबकी चैट। अब बताओ एक बार वापस, कितने कितने आज पढ़ रहे हैं? चलो वापस सिस्टम पे देखता हूँ। 10 घंटे, ठीक है, 10 + 10 to 12 आवर्स पर डे। ए, 5 घंटे, 5 घंटे वाला व्यक्ति कौन है? 5 घंटे वाला नहीं चलेगा। 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे डेली, बढ़िया। 11 से 12 घंटे, 9 घंटे इफेक्टिवली, ठीक है। एटलीस्ट इट शुड नॉट बी लेस देन, एक्चुअली इट शुड नॉट बी लेस देन 10 आवर्स। 10 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? पुश योर सेल्फ अप टू 10 आवर्स एटलीस्ट। 9 आवर्स इफेक्टिवली, अगर इफेक्टिवली वर्ड यूज कर रहे हो देन ओके, 9 से कम तो संभव ही नहीं है। मैंने कल की क्लास नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, कोई बात नहीं, अब से ले लेना सारी क्लास, कल की क्लास अपलोडेड है वैसे। ठीक है, ओके, ग्रेट, बढ़िया। अब तो आपका टारगेट एक ही है, रिएक्शंस को लर्न करना, उसको अच्छे से लर्न करो, एंड आई होप दिस मेथड इज इफेक्टिव। परसों की क्लास में हम लोग इस मेथड को पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, मतलब एएसएल के बच्चों के सामने रखने जा रहे हैं। तो आप वो पहला बैच है जिसने इस प्रकार के मेथड से पढ़ाई की है, कर रहा है, और आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो इस मेथड को लॉक कर सकते हैं अपन, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, सही तरीका है ये, है ना? ठीक है, तो इस बार अब से मतलब एएसएल के सारे बैचेस इस तरीके से रन करेंगे। आज इक्विलिब्रियम का लेक्चर यही का, हाँ बताना भूल गया था मैं, आज शाम को इक्विलिब्रियम का लेक्चर है, 6 बजे आपको आना है सभी को। ऐसी ही क्लास अटेंड करेंगे, उस क्लास में छोटे बच्चे भी होंगे, मोमेंटम बैच वाले भी होंगे, आशा बैच वाले भी होंगे, तो थोड़ा सा मेरा स्पीड स्लो रहेगा पढ़ाने का, बट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे पूरा अपन। हालांकि मैंने उनको कह दिया था कल ग्रुप के अंदर कि पहले वाले लेक्चर्स देख करके आना, आप लोगों को बताया था, तो वो फर्स्ट सेकंड लेक्चर वो देख करके आएंगे तो हम थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम JEE लेवल का, ठीक है, JEE लेवल का, तो एक चैप्टर साथ में और पहले लग जाएगा। फिजिक्स की क्लास कब से होगी? हाँ, फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा हमारा सही चल रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के एक आध चैप्टर फिनिश कर लूँ, जैसे इक्विलिब्रियम ऑर्गेनिक साथ में चला देते हैं, ऑर्गेनिक कल खत्म कर लेंगे इन रिएक्शंस को, और फिर अपना फिजिक्स स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में काफी कुछ हो चुका है, केमिस्ट्री में हमें करना है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तब तक आप फिजिक्स में सवाल लगा सकते हो। और कुछ, अटल फास्ट ट्रैक कब चालू होगा? सिलेबस पूरा होते ही मार्च में होगा अटल फास्ट ट्रैक। अटल फास्ट ट्रैक की थीम क्या रहेगी, क्लियर कर देता हूँ। अटल फास्ट ट्रैक के अंदर हम पीवाईक्यूज करेंगे, 2023 के पीवाईक्यूज, और 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने सवाल आए उनके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। तो हमारा टारगेट रहेगा, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, बट जितनी होंगी बहुत इफेक्टिव होंगी। जैसे मान लो मैंने 4 चैप्टर ले लिए
और 4 चैप्टर को मर्ज करके 100 क्वेश्चन हमने डिसाइड कर लिए कि 100 हमको डिस्कस करना है। तो वो 100 डिस्कस होंगे अगले फास्ट ट्रैक के अंदर। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तब तक अच्छे से सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सेल्फ स्टडी कवर करके रखनी है। मतलब ये मान के चलना कि 15 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में वो 15 दिन आपके पीवाईक्यूज होंगे। तो उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। 20 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक इस मंथ के एंड में आपके टेस्ट होंगे। अभी टेस्ट को मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। अभी एक तो कल परसों इवेंट भी है, तो इस रीजन से थोड़ा सा दूसरा काम चल रहा है। और दूसरा रीजन ये भी है कि अभी स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। तो नेक्स्ट वीक से टेस्ट लेंगे और 20 तारीख से 28 तारीख तक लगातार टेस्ट होंगे आपके। लगातार मतलब बिल्कुल लगातार, 20, 21, 22 ऐसे 3 3 3 3 4 4 चैप्टर्स को क्लब करके करेंगे। शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है। सर जी केटीजी और ऑफिस पढ़ा दीजिए, मेरी शिफ्ट में 4 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, अब आएंगे जरूरी नहीं है। अब तो पूरा सिलेबस करना ही है, सेकंड अटेम्प्ट से पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे। बट ऐसे किसी दिल पे मत लिया करो किसी भी चैप्टर को। जैसे मान लो तुमने दिल पे ले लिया कि मेरे को रे ऑप्टिक्स करनी है, अब तुमने पागल की तरह रे ऑप्टिक्स कर लिया अच्छी तरह से, हो सकता है इस बार 2 ही सवाल आए, एक ही सवाल आए। तो ईगो पे नहीं लेना, किसी चैप्टर को दिल पे नहीं लेना। जितना पढ़ लिया है ठीक है, सबको बराबर वैल्यू दो, क्योंकि जेई कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मेमोरी बेस्ड सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पर अच्छे से फोकस करो। CB3 कब आएगी? CB3 आएगी, ऑफिस बस इनॉग्रेट हो जाएगा, कल परसों में काम पूरा हो जाएगा, फिर डिस्पैच है। और हो भी गया होगा स्टार्ट आज से शायद डिस्पैच। और कोई सवाल? यूपी बोर्ड का पेपर है, आशा के लेक्चर्स कैसे अटेंड करें? कोई बात नहीं यार, यूपी बोर्ड का पेपर तो बढ़िया से। और अब ज़्यादा लेक्चर्स है भी नहीं, अभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके काम भी आ रहा होगा। और जैसे एग्जाम खत्म हो जाए लग जाओ पढ़ाई में, ये वाली बात। ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है मालिक, कर देंगे। और बताओ बस। ऑर्गेनिक तो ठीक है, बट फिजिक्स और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? फिजिकल इनऑर्गेनिक में क्या होगा, पढ़ेंगे उनको और क्या? आज से स्टार्ट करें, क्योंकि हम पार्ट है फिजिकल इनऑर्गेनिक का, पढ़ रहे हैं, हो जाएगा सबसे। ऑर्गेनिक कैसे सही हुई है? पढ़ने से हुई है ना। हम जिस चीज को टाइम देंगे अच्छी हो जाएगी अपने आप। अभी हमने टाइम दिया था ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक हो गई हमारी अच्छी। अब हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक को टाइम देंगे, वो अच्छी हो जाएगी। क्या दिक्कत? बट पहले बता दो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो बहुत रटना पड़ता है। तो अपने अपना रटने वाला जो अपने अंदर का इंसान है ना, उसको जगाना पड़ेगा। बोर्ड प्रैक्टिकल है, क्या करूँ? प्रैक्टिकल दो और प्रैक्टिकल से फ्री होकर पढ़ाई करो, सिंपल। जो चल गो विद द फ्लो, यही बोलूंगा मैं आपको, जस्ट गो विद द फ्लो। आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप आज कम पढ़ पाए, आप आज ज्यादा पढ़ पाए, ये सब चीजों को, इन सब चीजों को जज करना बंद करो। जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसा मान के चलो कि एक लहर आ रही है, हम उसमें बैठ गए, अब जैसे हम बह रहे हैं हम बहते जा रहे हैं। तैरना बंद नहीं करना है बस। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पुश मिलेगा पीछे से, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा अपोज मिलेगा, ये अपोज ही तो है, बोर्ड एग्जाम ये सब क्या है, अपोज है। कोई बात नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। हमें 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना है, इफेक्टिवली पढ़ना है बस। बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा है भी क्या हमारे हाथ में? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमने क्या ही कर लिया, पढ़ ही तो पाए थे। और जो पढ़ के गए थे उसका पेपर अच्छा हुआ। देखो, आदमी परेशान कब होता है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, ऑर्गेनिक पढ़ी मान लो मैंने, अच्छे से पढ़ी, अच्छे से सवाल लगाए, और एग्जाम में जाकर के मेरे को उसमें से मेरे से सवाल बने ही नहीं। तब आदमी परेशान होता है, बच्चा परेशान होता है। आप सबने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आप पढ़ के गए थे उससे आप सवाल बना पाए हो, तो मतलब ये है कि काम तो करता है, हम पढ़ाई तो सही तरीके से कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल बिल्कुल सही है, हमारे पास कंटेंट बिल्कुल सही है। तो जब हमसे सवाल बन रहे हैं जो हम पढ़ के जा रहे हैं, तो ज्यादा सवाल बनने का तरीका क्या है? हम ज्यादा पढ़ के जाए, तो पढ़ना ही सॉल्यूशन है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि यार कुछ ऐसे सवाल आ गए जो हमारे सिलेबस से बाहर थे, हमने पढ़ा था, हमसे हुए ही नहीं सवाल। मैकेनिक्स के सवाल आपने करके देख लिए होंगे, वर्क एनर्जी पावर आपने किया, ऑर्गेनिक के सवाल आपने किए, स्टीरियो का सवाल आया होगा, IUPAC का सवाल आया, बने ना आपसे, फिर क्या दिक्कत है? बस ये सही है कि हाँ, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना बेस्ट परफॉर्म करोगे। एक आइडिया और देता हूँ, दिन में, अभी फिर बोलूंगा, कम से कम 3 घंटे 75 क्वेश्चन किया करो मिक्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के, मिक्स किया करो रोज 3 घंटे। आप 9 घंटे तो पढ़ ही रहे हो, उसमें से 3 घंटे का स्लॉट ऐसा रखो तो जिसमें आपको मिक्स सवाल करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लाइन से करने हैं। बायो के बच्चे हैं तो लाइन से बायो के सवाल करने हैं। उससे आपको आपके टेस्ट का एनवायरनमेंट मिलेगा अपने ही घर में डेली। और लास्ट में आंसर चेक करना है, 25 में से कितने बने, इस 25 में से कितने बने, इस 25 में से कितने बने, ऐसे। जैसे जेई मेन का सामना किया था आपने, भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी भी थी, वैसे ही सवालों का सामना करो, भले ही आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, और सवाल मिक्स करके किया था।
आप आज चुन के आप ऐसे लिख लिया, आप बोलोगे सवाल कहाँ से मिलेंगे हमें। आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे आपके पास CB1 है, CB2 आपके पास है, CB1 CB2 में से आपको एक्सपीरियंस बिल्डर ट्राई करनी है, तो अपने हिसाब से असाइन कर लो कि मैं इस चैप्टर के 5 स्टार्टिंग के 5 करूंगा, अगले चैप्टर के स्टार्टिंग के 5 करूंगा। ऐसे 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, करने बैठ जाओ लाइन से टाइमर के साथ। 1 घंटे फिजिक्स को, 1 घंटे केमिस्ट्री को, 1 घंटे मैथ्स। ऐसे बायो वाले बच्चे अपनी थीम पे कर सकते हैं। अब बायो वाले बच्चे जब जेई के सवाल करते हैं ना, तो खुद से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, क्योंकि जेई का सवाल 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं होता। जेई का सवाल के लिए आपको जेई ने खुद ने 3 मिनट का समय दिया हुआ है, 2 ढाई मिनट का समय दिया हुआ है। नीट का सवाल 1 मिनट में होना चाहिए, तो जेई के सवाल में टाइम लगेगा। अब जेई का सवाल कर रहा है नीट वाला बच्चा और ये बोल रहा है मेरे से 1 मिनट में नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका नीट का सवाल 1 मिनट में होना चाहिए, जेई का सवाल 2.5 मिनट में होगा। हाँ, बट जेई का सवाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छा है, कर लो। ठीक है। और बढ़िया खाना वाना बढ़िया खाया करो, फूड डाइट लेने की कोशिश किया करो, और कोशिश किया करो कि बहुत ज़्यादा ना खाओ तुम लोग, एक साथ बहुत ज़्यादा मत खाया करो। मॉर्निंग में थोड़ा खा लिया, इवनिंग में थोड़ा खाया, लास्ट में थोड़ा मतलब आफ्टरनून में थोड़ा सा खाया, फिर इवनिंग में खाया। मील्स को डिवाइड करते रहा करो, पानी पिया करो अच्छे से, नींबू पानी पी लिया करो। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है बट ये हेल्प करती है। ठीक है, चलो बढ़िया, फिर पढ़ो अच्छे से। अब कल क्लास नहीं है आपकी, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ जयपुर, कल और परसों मैं जयपुर रहूंगा, तो 2 दिन बैठ के रिएक्शंस को लर्न करना। समय मिल गया तो जयपुर से मैं तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ठीक है। और फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी आपसे इस सेशन की, माइट भी पॉसिबल है परसों। तो आप आधे घंटे के लिए आ सकते हो इवेंट के अंदर, आधे पौन घंटे का काम है, तो इन्वाइटेड कर सकते हो। ठीक है, मस्त रहो, चिंता नहीं करनी, हो जाएगा सब।